गोलू और जादुई पेड़ की कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे जंगलों और सुंदर पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था, गोलू। गोलू बहुत होशियार था, लेकिन थोड़ा शरारती भी। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। गांव के बाकी बच्चे जब खेलते तो गोलू पेड़ों के नीचे बैठकर आसमान को देखता और सोचता, कभी न कभी मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। गोलू के गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं उस पेड़ में जादू है, लेकिन सिर्फ सच्चे दिल और नेक सोच वाले को ही उसका जादू दिखता है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों से कहते, उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ रहस्यमय बातें होती हैं। लेकिन गोलू के मन में सवाल उमड़ते रहते, आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है जो सबको डर लगता है। एक दिन दोपहर में जब सब गाँव वाले खेतों में गए हुए थे, गोलू धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गोलू बोला, बूढ़ा बाबा पेड़, क्या सच में तुम बोल सकते हो? अचानक पेड़ की पत्तियां चमकने लगी। एक मधुर आवाज आई, हाँ गोलू, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं से जो सच्चे मन से मुझसे बात करते हैं। गोलू की आंखें चमक उठी। उसने डरते हुए पूछा, आप सच में जादुई हैं? पेड़ मुस्कुराया, जादू तो हर अच्छे दिल में होता है बेटा, मैं सिर्फ उसे बाहर लाने में मदद करता हूँ। गोलू को यकीन नहीं हुआ। पेड़ ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगी तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अगले ही दिन गोलू खेत की ओर जा रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। गोलू तुरंत दौड़ा और बोला, अम्मा मैं मदद कर दूं? अम्मा मुस्कुराई, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। गोलू ने लकड़ियां उठाई और अम्मा को उनके घर तक छोड़ आया। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। शाम को जब वह फिर से बूढ़ा बाबा पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ के चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। पेड़ ने कहा, गोलू तुमने पहला काम बहुत अच्छा किया है, अब तुम्हारे अंदर सच्चाई और दया का जादू बढ़ रहा है। गोलू बोला, क्या अब मुझे वरदान मिलेगा? पेड़ ने कहा, जल्दबाजी मत करो, असली जादू पाने के लिए 3 नेक काम करने होंगे। अगले दिन गोलू स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि उसके दोस्त चिंटू के पास टिफिन नहीं था। चिंटू उदास होकर बोला, माँ बीमार है इसलिए खाना नहीं बना पाई। गोलू ने मुस्कुराते हुए अपना टिफिन खोला और बोला, चलो आधा आधा खाते हैं। दोनों ने मिलकर खाना खाया। स्कूल में दोनों बहुत खुश थे। शाम को फिर पेड़ के पास पहुँचते ही हवा में मीठी सुगंध फैल गई। पेड़ बोला, गोलू तुमने दूसरा नेक काम भी पूरा किया, तुम्हारे अंदर अब सच्चे दोस्ती का जादू है। अब गोलू हर दिन सोचता कि तीसरा नेक काम क्या हो सकता है। एक दिन गांव में आग लग गई। सब लोग पानी लाने दौड़े। गोलू ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा झोपड़ी के अंदर फंसा हुआ है। बिना सोचे समझे गोलू अंदर भाग गया और बच्चे को बाहर निकाल लाया। गांव के लोग बोले, गोलू तुम बहुत बहादुर हो। गोलू के कपड़े जल गए थे पर उसकी आंखों में डर नहीं था, बस संतोष था कि उसने किसी की जान बचाई। शाम को जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ सोने की तरह चमक रहा था। पेड़ ने कहा, गोलू तुमने तीनों नेक काम पूरे किए, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जब भी तुम किसी की मदद करोगे, तुम्हारे दिल से निकली दुआ आसमान तक पहुँचेगी और तुम्हारा हर काम सफल होगा। पेड़ ने अपनी जड़ से एक चमकता बीज निकाला और बोला, इसे अपने घर के आंगन में लगाना, यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। गोलू ने बीज लेकर अपने घर के पास मिट्टी में बो दिया। दिन बीतते गए और उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकला, लेकिन वह कोई साधारण पौधा नहीं था। जब भी गोलू किसी की मदद करता, पौधा थोड़ा और बढ़ जाता और उसके पत्ते सुनहरी हो जाते। धीरे धीरे पूरा गांव उस पौधे को देखने आने लगा। सभी ने देखा कि गोलू के नेक कामों से न केवल पौधा बढ़ रहा है, बल्कि गांव भी बदल गया है। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, झगड़े कम हो गए और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गोलू अब सबका प्यारा बन गया। लोग उसे गोलू दयालु कहने लगे। एक दिन जब पेड़
पेड़ फिर से बोला तो उसने कहा, गोलू तुमने मुझे गर्व महसूस कराया, अब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अच्छे कामों में, तुम्हारे मुस्कान में और इस गांव के हर दिल में। गोलू ने पेड़ के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा अब मैं समझ गया हूँ कि असली जादू किसी पेड़ या चीज में नहीं होता, असली जादू तो हमारे दिल के अच्छेपन में होता है। पेड़ मुस्कुरा उठा, उसकी पत्तियां चमकने लगी और एक मीठी हवा पूरे गांव में फैल गई। कहानी से सीख, सच्चा जादू हमारे दिल में होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दुनिया भी हमें मुस्कुराकर देखती है। दया, सच्चाई और साहस, यही 3 बातें इंसान को जादुई बनाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में।